एसएससी सीजीएल 2026 ये सिर्फ जस्ट अनदर अटेम्प्ट नहीं है, ये डिसाइड करेगा कि तुम सिलेक्शन लोगे या फिर अगले 2-3 साल तक नेक्स्ट अटेम्प्ट बोलते रहोगे। अगर तुम 2026 को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो सच सुन लो, तुम ऑलरेडी रेस से बाहर हो। दैट्स इट। पार्ट 1, 2025 ने क्या सिखाया? 2025 ने एक हार्श रियलिटी दिखा दी। पहला, डिजर्विंग कैंडिडेट भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे 2025 में, वो लोग भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, ये आप लोग ने देखा। दूसरा, कंप्यूटर इशू ने रिजल्ट को अफेक्ट किया। कंप्यूटर का जो इशू हो गया, कंप्यूटर में जितने हाई मार्क्स चली गई, अनएक्सपेक्टेड थी, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तीसरा, कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गया। जितना उम्मीद किया गया था कि 2025 में कट ऑफ जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा कट ऑफ गया, इसलिए कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेड थी, इस वजह से कई लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन अनप्रिडिक्टेबल था। जो कंपटीशन का अंदाजा लगाया गया था कि इस बार एग्जाम में इतने कंपटीशन होंगे, बस वो कंपटीशन अनप्रेडिक्टेबल हो गया। इतना ज्यादा कोई सोचा नहीं था कि इतना डिफरेंस होगा। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? मतलब सिंपल है कि अब हार्डवर्क इनफ नहीं है। अब हार्डवर्क इनफ नहीं है, अब स्मार्ट प्लस कंसिस्टेंस प्लस स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन भी करना होगा। अब आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क या फिर हार्ड वर्क से नहीं होगा, अब आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंट प्लस स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करना होगा। पार्ट 2, 10,000 वैकेंसियां बिगेस्ट इल्यूजन। तुमने सुना होगा भाई 10,000 वैकेंसी आई हैं, सच क्या है? कोर्स सीरियस पोस्ट सिर्फ 2,000 से 3,000 के अराउंड होते हैं। बाकी पोस्टिंग बहुत स्केरी होती है और ट्रांसफर इजी नहीं होते, लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मतलब देखो, जो मेनली सीरियस पोस्टिंग होती है ना, सीरियस पोस्ट होते हैं ना, वो 2,000 से 3,000 के अराउंड ही होते हैं। बाकी जो पोस्टिंग होती है वो बहुत दिक्कत वाली होती है, जैसे कि आपको अलग अलग को अपने मन अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं मिलेगा, आपको एक साइड कॉर्नर दे दिया जाएगा और आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। आप अगर ट्रांसफर के लिए बोलोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, ट्रांसफर इजी नहीं होता है, तो आपको लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब तुम एक्चुअली 10,000 लोगों से कम्पीट नहीं कर रहे हो, तुम एक्चुअली 10,000 लोगों से कम्पीट नहीं कर रहे हो, तुम कम्पीट कर रहे हो टॉप 1 से 2 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स। ये चीज माइंड में लेके चलो कि हाँ, तुम 10,000 लोगों से कम्पीट नहीं कर रहे हो, तुम कम्पीट कर रहे हो टॉप 1 से 2 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स। पार्ट 3, द नेक्स्ट अटेम्प्ट लूप मोस्ट डेंजरस ट्रैप। देखो, जो बात है मैं आपको सीरियस बताना चाहती हूँ कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रैप है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रैप है। इस साल थोड़ा कैजुअल दे देता हूँ एग्जाम, नेक्स्ट ईयर सीरियस हो जाऊंगा। अभी बेसिक कर रहा हूँ और देखते देखते 3-4 साल कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। रियलिटी पता है क्या है? हर साल तुम इंप्रूव नहीं करते, हर साल कंपटीशन इंप्रूव होता है और एक छोटा सा पॉइंट के बाद आप स्टक हो जाते हो। इसलिए 2026 को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाओ। पार्ट 4, सेफ स्कोर एक मिथ। तो पता है सच क्या है? सब पूछते हैं भाई सेफ स्कोर कितना है, तो सच सुनो, नॉर्मलाइजेशन अनप्रिडिक्टेबल है, सिर्फ डिफिकल्टी अनप्रिडिक्टेबल है, कंपटीशन अनप्रिडिक्टेबल है, तो सेफ स्कोर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सब अनप्रिडिक्टेबल है तो सेफ स्कोर कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो सेफ स्कोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आज सेफ है वो कल अनसेफ हो सकता है। इसलिए फोकस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल, कंसिस्टेंसी प्लस एक्यूरेसी एंड स्पीड। मैक्सिमम स्कोर आप लाओ और कंसिस्टेंसी बनाए रखो और एक्यूरेसी और स्पीड पर काम करो। सेफ स्कोर जैसा कोई चीज नहीं होता, जो आज सेफ है वो कल अनसेफ हो सकता है। पार्ट 5, रियल टारगेट बेंचमार्क। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर तुम सीरियस सिलेक्शन चाहते हो तो प्रीलिम्स में यानी कि टीयर 1 में 140 प्लस इन मॉक्स लाओ और मेंस में यानी कि टीयर 2 में 330 प्लस इन मॉक्स लाओ। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक बार स्कोर आ गया का कोई मतलब नहीं है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। अगर तुम 3 से 4 मॉक में कंसिस्टेंट हो तब तुम रेस में हो, वरना तुम ऐसे ही रेस से बाहर हो। पार्ट 6, व्हाट इट्स एक्चुअली टेक्स। सिलेक्शन का रियलिटी क्या है? मंथ्स ऑफ डिसिप्लिन्ड स्टडी, मल्टीपल रिवीजन साइकिल, डेली मॉक एनालिसिस, कम बैक आफ्टर फेल्यूर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइंड कंट्रोल, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये सारे मेन फैक्टर है। तुम्हें हर दिन उठना पड़ेगा चाहे मूड हो या ना हो। पार्ट 7, द डेंजरस कमबैक 2025 एस्पिरेंट्स। 2026 में एक और डेंजरस फैक्टर मैटर करता है, जो कि है 2025 के ऑलमोस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, उनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है और उन्होंने पेपर पैटर्न देख लिया है, उन्हें अपने मिस्टेक्स पता है। मतलब वो लोग 2026 में और डेंजरस होंगे और तुम उससे कॉम्पीट करने वाले हो, तो तुम्हें और मजबूत होकर एग्जाम में जाना है और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। पार्ट 8, मॉक्स आर द मिरर। मॉक सिर्फ टेस्ट नहीं है, मॉक्स इज इक्वल टू रियलिटी चेक। लो स्कोर ईगो हर्ट करता है, वीक एरिया रिवील करता है, रियल प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट होता है। अगर तुम मॉक से डरते हो तो एग्जाम में फेल होना ऑलमोस्ट श्योर है, क्योंकि मॉक देना बहुत जरूरी है। अगर तुम मॉक से भाग रहे हो तो तुम एग्जाम से भाग रहे हो, और अगर तुम एग्जाम से भागोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा। पार्ट 9, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, द विनिंग साइकिल। सिलेक्शन का एक सिंपल साइकिल है, मॉक,
के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद वीक एरिया के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद नेक्स्ट मॉक, फिर रिपीट मॉक, एनालिसिस, वीक एरिया, रिवीजन एंड नेक्स्ट मॉक। यही लूप तुम्हें टॉप 1% में ले जाएगा। और अगर तुम इस साइकिल को इग्नोर करते हो तो तुम बस पढ़ रहे हो, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। और अगर तुम प्रोग्रेस नहीं करोगे तो आप तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो पढ़ने के साथ साथ प्रोग्रेस करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। पार्ट 10 फाइनल मैसेज। सच सिंपल है, कंपटीशन टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं। हर साल लाखों लोग फॉर्म भरते हैं पर सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो कंसिस्टेंट होते हैं। इसलिए डिसाइड करो तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले हो या सिलेक्शन वाले। एसएससी सीजीएल 2026 या तो तुम्हारी लाइफ चेंज करेगा या तुम्हें और डिले कराएगा। डिसीजन तुम्हारा है। सो अपना गोल सेट करो और कंपटीशन की तैयारी में लग जाओ और कॉम्पीट करने के लिए रेडी रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।